जग्गू टॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पहाड़ की और खास करके उत्तराखंड की। पहाड़ी लोग अक्सर पहाड़ों को छोड़कर मैदानों की तरफ रुख करते हैं और वो दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर जैसी बड़ी जगहों पे पिछली कई पीढ़ियों से अपना ठिकाना बनाते आ रहे हैं। इनमें से लगभग सारे ही लोग यहाँ पर ही बस जाते हैं, वापस इक्का दुक्का ही जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो प्रवासी हैं उनका हमेशा से ये मन में रहता है कि हाँ भाई, उत्तराखंड या पहाड़ के लिए कुछ नहीं हो रहा है, हम वापस नहीं जा पाते हैं, या पहाड़ खाली हो रहे हैं। और यहाँ पर रहने वाले दिल्ली एनसीआर में, चंडीगढ़, पंजाब या और देश के हिस्से में रहने वाले पहाड़ियों का दर्द हमेशा ये रहता है कि पहाड़ खाली हो रहा है। मगर कमाल की बात यह है कि जितने पहाड़ी यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सी चला रहे हैं, चाहे वो आईटी कंपनियों में हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं या बड़े सरकारी ओहदों पे हैं, वो इस बात का बहुत ही कम प्रयास करते हैं कि वो वापस जाएं, उनके बच्चे वापस जाएं। क्या कोई ऐसे परिवार हैं, या बहुत कम होंगे, अगर इक्का दुक्का कोई उदाहरण है कि फौज से कोई रिटायर हो गया, कोई विदेश से कोई आया जो आके उत्तराखंड के पौड़ी जिले में या चमोली जिले में या रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा, नैनीताल में जाकर वापस बसता है और अपने दम पर वहाँ पर एक व्यवस्था खड़ा करता है। लेकिन अधिकतर लोग केवल ये एक गान उनके जीवन में हमेशा चलता रहता है कि पहाड़ तो खाली हो गया भाई। और एक वो बार बार एक बात और करते हैं कि भाई, जो पहाड़ में जो लोग बच गए हैं ना, वो बड़े राजनीतिक बाज हैं भाई, वो किसी को बसने नहीं देना चाहते, वहाँ राजनीति खेलते हैं और गाँव की राजनीतियाँ बहुत चल रही हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, जबकि वो भी वहीं से निकले हुए हैं, वो उन्हीं के लोग हैं। लेकिन अपने गाँव के लोगों के बारे में अच्छे विचार ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऐसे ही रखते हैं, लेकिन जब उनको गांव जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। वो कोई विचार रखते हैं अगर वापस आने का, तो उन्हें लगता है कि जो गांव में मौजूद लोग हैं वो शायद उनका विरोध कर रहे हैं। जबकि जो गांव में लोग रह गए हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो लोग बच गए हैं या किसी भी कारण से वो प्लेन में नहीं आ पाए हैं, या वो विकास की उस मुख्य धारा में जो मानी जाती है उसमें नहीं आए हैं, तो उसके कई कारण हैं। उनके पास संसाधनों की कमी है। नहीं तो हर व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति पहाड़ से निकलना चाहता है। कहा भी जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आते। लेकिन क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, या केवल सरकार ही जिम्मेदार है? पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग देखो कैसे लोग हैं, पहाड़ों से हमारी पहली पीढ़ियां मैदानों में आई। मैं भी अभी दिल्ली एनसीआर में हूं। हमने या हमारे माता पिता ने अपने बच्चों को अपनी भाषा गढ़वाली या कुमाऊनी नहीं सिखाई। वो तो भला हो इस सोशल मीडिया का, जिसमें पहाड़ी गाने बजने लगे खूब, पहाड़ी जो गांव में लोग हैं उन्होंने कल्चर दिखाना शुरू करा, यूट्यूबरों ने अपने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए सब दिखाना शुरू करा, तो आजकल के बच्चों को पता चले कि भाई ये गाने भी और ये पुरानी संस्कृतियाँ और मेले रेले जो भी वहाँ होते थे वो सब नज़र आने लगे। नहीं तो मुझे याद है आज से 40 साल पहले के या 30 साल पहले के टाइम पर बहुत कम लोगों को अपने इलाकों के मेलों के बारे में पता था। अब तो काफ़ी लोगों को पता भी है, ये सोशल मीडिया के कारण हो पाया है। तो अब मेरा प्रश्न वही है खड़ा कि क्या पहाड़ी वापस जाना भी चाहता है? क्या वो पलायन को रोकना चाहता है? तो उसके क्या तरीके हैं? क्या दिल्ली एनसीआर में रहने वाले परिवारों में से कोई अपने बच्चे को ये कहने की हिम्मत कर पाएगा कि जा बेटे, गांव जा और वहाँ खेती कर, या वहाँ पर कुछ कर, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की गर्मी प्रदूषण से दूर हो जा और चला जा? नहीं तो ज़्यादातर लोगों के पास ये प्लान होता है कि हाँ, रिटायर होऊंगा यार, गाँव में एक मकान बनाऊंगा, वहाँ चला जाऊंगा। उनके पास क्या प्लान है कि भाई पेंशन से अपना गुजारा चल जाएगा। तो दिल्ली और गांव के बीच में वो लोग आते जाते रहते हैं, है ना। और ज़्यादातर गांव के लोग भी, पहाड़ों के लोग देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर यहाँ पर मकान बना रहे हैं। ये लोग भी वापस नहीं जा रहे हैं। तो वापस जाना कौन चाह रहा है? और तो सरकार को क्यों कोस रहे हैं फिर हम लोग? हमारे पास योजना ही नहीं है वापस जाने की। अगर सरकारी योजनाओं के हिसाब से चलें तो फिर वहाँ पे भ्रष्टाचार है। ऐसा बोला जाता है कि भाई वो कुछ करने भी नहीं दे रहे हैं, जानवर कुछ नहीं करने देते हैं, तमाम बहाने हमारे पास हैं। एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे खुद के अंदर ही वो एहसास इतना तारी नहीं कर गया, इतना गहरा नहीं है कि हम अपने गाँव में जाके बसें। रिटायरमेंट लोग जो हैं, रिटायर होने के आसपास जो लोग हैं, जो वहाँ बसे हुए हैं,
उन्होंने तो कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, काफ़ी लोग। आप ये समझिए ना कि हम लोगों ने अपनी भाषा ही मतलब छोड़ दी एक तरह से। जो दिल्ली एनसीआर में लोग हैं, कहाँ वो अपनी भाषा में बात करते हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, मेरी उम्र के लोगों में कितने लोग बोल रहे हैं अपनी भाषा। अब कितने अपनी पत्नी से अपनी भाषा में बात करते हैं, बच्चों से कितनी बात करते हैं। हमारी माँ, दादी, हमारे पिताजी लोगों तक वो थी, दिल्ली एनसीआर के लोगों में तो खास करके, या बॉम्बे या और जगह भी। तो ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारे गांव बसें, तब तक वो दोबारा नहीं बस पाएंगे। वहाँ पे दूसरे लोग आके बसेंगे, वो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो वहाँ पे जाके घर बनाएंगे और गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ जाया करेंगे, जैसे हम जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, एक विचार बनाइए कि कैसे, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो, चाहे वो बड़े स्तर पे हो, एक कोशिश कीजिए कि एक विचार को आगे बढ़ाइए कि हाँ, गांव वापस जाना है। तो कोशिश कीजिए। नमस्कार।